एवरीवन, वेलकम टू फूड फिटनेस एंड फन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनवरी का वर्कआउट चैलेंज। विंटर्स का मौसम है, आई नो थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू। द विंटर शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर वेट लॉस गोल्स, अचीविंग योर फिटनेस। तो चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं। जिन लोगों के पास प्लानर है, जिन्होंने प्लानर ऑफ किया था, उनके पास ऑलरेडी ये वर्कआउट चैलेंज पहुंच चुका है। 30 मिनट्स का चैलेंज है, लेकिन हम इसे ब्रीफ में यहाँ पर करेंगे, यानी मैं आपको जिस दिखाऊंगी एंड जो सेट्स है, इसके जो रैप्स हैं वो बताऊंगी, एंड देन यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। सो जो वार्म अप है, वार्म अप हम 3 एक्सरसाइज से करेंगे। 3 to 4 एक्सरसाइजेस हैं वार्म अप में। शुरुआत करते हैं जंपिंग जैक्स। 100 जंपिंग जैक्स करने हैं और उसके 2 सेट्स हमें करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद वर्कआउट वार्म अप। सो कीप गोइंग, क्योंकि वार्म अप एक्सरसाइजेज जो है वो आपको हेल्प करेंगी टू गेट रेडी फॉर द मेन एक्टिविटी, फॉर द मेन वर्कआउट, फॉर द मेन एक्सरसाइज। अगर आप वार्म अप करते हैं तो वर्कआउट में आपकी फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इट ऑल्सो लोअर्स द रिस्क ऑफ इंजरी। साथ ही आपका ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, इसीलिए वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही वार्म अप इंश्योर करता है कि आपकी परफॉर्मेंस हाई रहे ड्यूरिंग योर वर्कआउट। ये आपकी मसल्स को वार्म अप करने में हेल्प करता है, सो दैट दे कैन परफॉर्म मोर इफेक्टिवली। आपकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करता है। दूसरी एक्सरसाइज जो हमारी वार्म अप की है वो है जंप रोप। ना अगर आपके पास जंप रोप नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप सिंपली इस तरह से कर सकते हैं। जस्ट प्रिटेंड दैट यू हैव अ रोप इन योर हैंड। और ये हमें करने हैं 150। यू कैन ऑल्सो टैप जस्ट टू फील कि आप जंप रोप कर रहे हैं। तो अभी भी मेरा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो गई है, एंड आई कैन फील द वार्मथ इन माय बॉडी। थर्ड जो हमारा वर्कआउट है, जो वार्म अप का पार्ट है, वो है टो टच। हमें करने हैं, होल्ड करना है 30 सेकेंड के लिए। सो जितना आप नीचे जा सके कोशिश करें, अगर आप नीचे पाम रख सके, जितना आप नीचे जा सके। एंड होल्ड फॉर 30 सेकेंड। नीज स्ट्रेट। Now, after 30 सेकेंड जो लास्ट हमारा वार्म अप का एक्सरसाइज है, दैट इज टो टच, क्रॉस टो टच। मीडियम स्टांस, ज्यादा वाइड नहीं है, ओपन करने हैं लेग्स, एंड जस्ट दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। टच अप, टच अप, टच अप। ईच साइड कम से कम 20 हमें करने हैं। सो जब आप वार्म अप करते हैं मेन वर्कआउट से पहले, तो आपके रेंज ऑफ मोशन इससे बढ़ जाता है। साथ ही अगर मसल्स में कोई टेंशन है, किसी तरह का पेन है, या फिर रिजिडनेस है, स्टर्नेस है, तो उससे भी वार्म अप कम करता है। तो ये सारा जो वार्म अप है, जो चारों एक्सरसाइजेस हमने की हैं, वो हमें 2 सेट में करनी है। तो ये 1 सेट है, इसके बाद आप पॉज करके वीडियो एक और सेट कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस, और अब मेन वर्कआउट से शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें अपने मैट पर जाना पड़ेगा। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्कआउट। ये एक सीक्वेंस वर्कआउट है, यानी आपको पोजेस करने हैं, 4 पोजेस एक सीक्वेंस में। तो ये शुरुआत हम करेंगे प्लैंक से। फुल प्लैंक यहाँ पर हमें लेना है। आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा, वी हैव टू गो डाउन एंड डू अ पुशअप सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लेकिन होल्ड करना है। सो चतुरंगा, अगर आप योगा करते हैं तो चतुरंगा जो आसन होता है वो यहाँ पर करना है। नेक्स्ट जो है दैट इज अपवर्ड फेसिंग डॉग, और फिर उसके बाद डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, यानी आपको पूरी तरह से अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है। देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो मेरे जो थाइज है वो टच नहीं है फ्लोर से, वो ऊपर हैं। तो आपको ऊपर रखने हैं, कोशिश करना है, और पूरी तरह से अपनी बैक को स्ट्रेच करके पीछे लेके जाना है।
देन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जिसे माउंटेन पोज भी कहते हैं. सो ये पूरा एक सीक्वेंस है. देन कम बैक अगेन टू प्लैंक, प्लैंक से चतुरंगा, चतुरंगा लेवल डाउन जो है, यू कैन पुट योर नीज, योर चेस्ट एंड योर चिन ऑन द फ्लोर एंड देन वहाँ से आप आगे जा सकते हैं अपवर्ड फेसिंग डॉग में. अपवर्ड फेसिंग डॉग यानी पूरी तरह से आपको स्ट्रेच करके अपनी बैक को पीछे लेके जाना है. कोबरा आसन बेसिकली अगर हम योगा में बात करें तो, और पूरी तरह से आपको स्ट्रेच करना है बैक को. अगर आपकी नीज़ और थाइज ऊपर रहेंगे तो अच्छी तरह आप पे प्रेशर आएगा. यू कैन फील द एक्सरसाइज. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो लेवल डाउन जो है वो यही है कि आप अपने नीज़ को, थाइस को फ्लोर पे रख सकते हैं. लेकिन अगेन आई वुड से कि ट्राई करें उन्हें लिफ्ट करने का. जब आप माउंटेन पोज में जाएंगे ट्राई करें कि आप सिर्फ अपने टोज को टक करके सीधा माउंटेन पोज में जाएं, रेदर देन पूरी अपनी बॉडी को वेव करके ऊपर जाएं. तो ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस आएगी. 5 हमें यहाँ पर मिनिमम रैप करने हैं और 2 सेट करने हैं, यानी 5 रिपीटेशन के बाद आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं 10 सेकंड का एंड देन 5 और करने हैं. तो पूरी मिलाकर 10 सीक्वेंस हैं ये. और आपका पूरा जो बॉडी है इसमें अगेन उसकी मूवमेंट है, इट्स अ फुल बॉडी मूवमेंट. आपकी आर्म्स यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, बैक, आपकी कोर स्ट्रेंथ यहाँ पर यूज़ हो रही है. आप जब अपवर्ड फेसिंग डॉग में जा रहे हैं यानी माउंटेन पोज में, तो कोशिश करें जितना हो सके अपने बट को ऊपर लेके जाएं ताकि आपकी हेड जो है वो जितना फ्लोर के नीचे जा सके और उससे आपके जो थाइज़ हैं, ग्लूट्स हैं, वो वर्कआउट होंगे. सो कंटिन्यू कीजिए. यहाँ पर आपको 10 राउंड करने हैं. 5 का जो रेपिटेशन का है वो 1 सेट है एंड यू हैव टू डू 2 सेट्स. जो थर्ड पार्ट है हमारे इस वर्कआउट का वो है आइसोमेट्रिक होल्ड्स. यहाँ पर एक तरह से आपको अपनी बॉडी का वेट यूज़ करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है. सो पहला जो यहाँ पर एक्सरसाइज है दैट इज़ एल्बो प्लैंक और यहाँ पर 30 to 40 सेकेंड आपको होल्ड करना है. इफ़ यू आर अ बिगिनर कोशिश करें 30 सेकेंड. अगर आप पहले से करते आ रहे हैं ट्राई करें 45 सेकेंड और जस्ट कीप इम्प्रूविंग. कोशिश करें कि जितना आपने शुरुआत की थी मंथ के स्टार्टिंग में उससे एटलीस्ट आप 15 to 20 सेकेंड इंक्रीज करें बाय द एंड ऑफ द मंथ. तो एल्बो प्लैंक जो होता है, फॉर दैट लाई डाउन ऑन योर स्टमक. अपने टोस को आप टक इन कर लीजिए एंड देन अपने आर्म्स को आप प्रेस कर लीजिए ऑन द ग्राउंड एंड देन लिफ्ट योर बॉडी. होल्ड करना है आपको. मेक श्योर कि आपकी एल्बोज जो हैं दे आर अलाइंड विद योर शोल्डर. आपके शोल्डर के बिल्कुल नीचे हैं और आपकी पूरी बॉडी जो है इट इज़ पैरेलल टू द फ्लोर. यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको करनी है दैट इज़ यूज़ योर कोर स्ट्रेंथ. अपनी कोर को बिल्कुल आप टाइट रखें, जितना टाइट हो सके. अपने जो बेली बटन है उसे सक इन करके रखिए ताकि आपकी कोर स्ट्रेंथ यहाँ पर यूज़ हो जब आप इस पोस्चर को होल्ड करें. बैक पर प्रेशर ना लें, आपके बैक पे प्रेशर नहीं आना चाहिए. द प्रेशर शुड बी ऑन योर कोर एरिया और वो तभी होगा व्हेन यू टाइटन योर कोर. नेक्स्ट जो हमारा होल्ड है दैट इज़ सुपरमैन होल्ड. सो अगेन इसके लिए आपको यू हैव टू लाई डाउन ऑन द मैट. आपकी बैक और कोर स्ट्रेंथ यहाँ पर यूज़ होगी. इट्स अ क्लासिक एक्सरसाइज फॉर योर बैक एंड योर कोर स्ट्रेंथ. लेग्स आपको स्ट्रेट रखने हैं. आर्म्स जो हैं वो भी स्ट्रेच आउट रखने हैं. आप सामने रख सकते हैं या फिर साइड में रख सकते हैं जैसे मैंने रखा है. यू हैव टू रेज योर आर्म्स एंड लेग्स एट द सेम टाइम और आपको होल्ड करना है 30 सेकेंड के लिए. नाउ यू शुड फील इट ऑन योर लोअर बैक. आपकी ग्लूट्स पे, हैमस्ट्रिंग पे यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर आना चाहिए. जितना हो सके अपनी फ्रंट बॉडी आपको लिफ्ट करनी है. अगर आप नेवल तक जा सकें, नथिंग लाइक दैट. और आपको लेग्स का भी बैलेंस मेंटेन करके उन्हें लिफ्ट करना है आपको. नाउ इस पार्ट में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके आपको 2-2 सेट करने हैं और ये आप सीक्वेंस में भी कर सकते हैं और एक ही साथ 2-2 भी कर सकते हैं. फर्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज स्क्वाट होल्ड, हाफ स्क्वाट होल्ड या फिर चेयर पोज. ये आपको होल्ड करना है 30 सेकेंड के लिए एंड देन रिलीज. अगेन आप दोनों 2 बार ये कर सकते हैं लगातार या फिर ब्रेक ले सकते हैं एंड पूरा सीक्वेंस फिनिश करने के बाद दोबारा दूसरा सेट कर सकते हैं.
नेक्स्ट है स्टैटिक लंजेस, और वन टाइम आपको एक लंज पे जाना है, दैट इज़ एक फ्रंट लेग आगे किया, मेक श्योर कि आपका जो नी है, आपका जो लेग है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, दूसरा लेग भी 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे एक जो गलती लोग करते हैं कि वो आगे की तरफ आते हैं यूजिंग देयर अपर बॉडी, बट दैट्स नॉट करेक्ट। आपको अपने बट जो है वो नीचे लेके जाने हैं, एंड वाइल डूइंग दैट ऑटोमेटिकली आपका जो बैक लेग है वो बेंड होगा 90 डिग्री पे, और आपका फ्रंट लेग भी नीचे आने लग जाएगा। सो स्टार्ट मूविंग योर हिप डाउन रेदर देन स्टार्ट मूविंग योर लेग्स डाउन। तो लेग्स ऑटोमेटिकली डाउन होंगे जब अपने बट को आप सिंक डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे, एंड देन होल्ड देयर फॉर 30 सेकेंड। दोनों लेग्स पे 30 सेकेंड होल्ड करना है। सो दैट मेक्स इट 1 मिनट फॉर दिस एक्सरसाइज, और आपको 2 सेट्स करने हैं इसके। नेक्स्ट जो हमारा पोज है, जो होल्ड है, दैट इज़ बोट पोज, नौका आसन इसे कहते हैं। यहाँ पर इसे हॉलो होल्ड भी कहते हैं। आपको अपने लेग स्ट्रेट करने हैं और आपका जो बट होगा वहाँ पर आपका बैलेंस बनेगा। नाउ मेरा जो है कई बार इट कम्स ऑन माई टेल बोन, दैट्स नॉट करेक्ट। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले यू फाइंड योर बैलेंस, एक लेग को ऊपर कीजिए, दूसरे लेग को, अगर आप पीछे की तरफ हैंड को होल्ड नहीं कर सकते हैं, हैंड्स को आप फ्रंट की तरफ रख सकते हैं, एंड देन होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड यहाँ पर होल्ड करना है। कोर अपनी टाइट रखनी है आपको, अपने लेग्स जो हैं वो स्ट्रेट रखने हैं, नीज जो हैं वो नहीं बेंड होनी चाहिए, आपकी बैक जो है, इफ़ यू कैन लिफ्ट योर बैक फर्दर अप, अगर आपको बैलेंस पाना है, आपको इफ़ यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पोस्चर करेक्ट है। नेक्स्ट इज़ द ग्लूट ब्रिज। नाउ ग्लूट ब्रिज के लिए लाए फेस अप ऑन द फ्लोर, एंड देन आपको अपने नीज को बेंड करना है। सो सीधा लेट जाना है, नीज को बेंड करना है, फीट्स जो है वो फ्लैट रहेंगे ग्राउंड के ऊपर। नाउ कीप योर आर्म एट द साइड विद योर पाम्स डाउन, और फिर उसके बाद आपको अपना हिप जो है वो लिफ्ट करना है until your knees, hips and shoulder form a straight line. So इसे कहते हैं glute bridge. Amazing exercise है again for your core, for your back. आप अपने legs को भी इसमें use कर रहे हैं, you are also using your hand strength. अपने hand से भी आप lift कर रहे हैं upper body को. So the bridge position you have to hold for 30 seconds. So ये पूरी जो exercise है, जो squat hold है, lunge है, फिर बोट पोज है, ग्लूट ब्रिज का जो होल्ड है, ये आपको 2 बार करने हैं। एज आई सेड यू कैन डू इट वन आफ्टर अनदर, या फिर पूरा एक सेट करने के बाद आप उसको रिपीट कर सकते हैं। 4th पार्ट जो है, अगेन थोड़े स्ट्रेचेस हैं इसके अंदर, 3 एक्सरसाइज हैं सिंपल इसके अंदर। फर्स्ट इज द कैमल पोज। कैमल पोज अगेन, सो सिंपली आपको इनहेल करके स्टार्ट करना है। टेक द पोजिशन बाय स्टैंडिंग ऑन योर नीज एंड लेग्स विद टोज टचिंग द फ्लोर, एंड आपका जो सोल है वो भी इट शुड बी फेसिंग अपवर्ड, नॉट डाउनवर्ड। आपका सोल जो है वो इट शुड फेस अपवर्ड। इनहेल एंड फर्स्ट कीप बोथ योर आर्म्स ऑन योर हिप। अपने हिप पर और अपने बैक को सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे आपको बेंड करना है, एंड जब आपको कंफर्टेबल लगे बैकवर्ड आप जाते जाइए, डाउनवर्ड जाते जाइए। स्लोली अपने नेक को आपको रिलीज़ करना है, एंड वंस यू आर कंफर्टेबल आप अपने हैंड्स को वहाँ से रिलीज़ करके अपने एंकल को टच कर सकते हैं। एक्सेल कंप्लीटली जब आप वहाँ पहुँच जाएं, एंड देन नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। सो दिस इज़ कैमल पोज, एंड एज आई सेड ग्रेजुअली जाना है। आप अगर नीचे टच नहीं कर सकते टोज को, तो जस्ट होल्ड योर हिप विद योर हैंड्स और धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश कीजिए। रिलीज़ कर दीजिए जहाँ पर आप कंफर्टेबल है अपने नेक को, एंड देन ब्रीथ नॉर्मली। सो दिस इज ऑलमोस्ट अप। ये जो लास्ट एक्सरसाइज है, दिस इज बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जस्ट होल्ड योर नीज और आपको बेंड करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग।
आप ये फ्रंट में भी कर सकते हैं। आपको अपने लेग्स को स्ट्रेच आउट करना है और अपने हेड को आपको बेंड करना है ऑन योर नीज और इसे होल्ड करना है जितना देर आप कर सकें। नेक्स्ट इज साइड वन लेग टो टचेस। इसमें भी साइड से आपको बेंड करना है, एक आर्म को सीधा कीजिए और अपने कान के ऊपर से आपको लेकर आना है और अगर आप अपने टो को टच कर सकते हैं तो उसे कोशिश करनी है टच करने की। So this was all about the workout. इसके बाद हमें करनी है कूल डाउन और कूल डाउन के लिए वर्ल्ड का जो बिगेस्ट जो सबसे अच्छा स्ट्रेच है वो यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। इट इज़ कॉल्ड द पिजन स्ट्रेच। आप आ जाइए प्लैंक पोजीशन पे, गो डाउन, एक लेग को आपको आगे लेके आना है इस तरह से एंड देन थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पर आपका जो बैक जो आपका हिप है वो सिंक डाउन नहीं होगा, आपका जो हिप है और जो फ्लोर है उसके बीच में स्पेस रहना चाहिए। कोशिश कीजिए जो लेग आपने आगे स्ट्रेच किया है उसमें 90 डिग्री का एंगल बने और पीछे वाले पैर का जो टो है उसे ज़मीन पर रख देना है, फ्लैट रख देना है अपसाइड डाउन में। एंड देन ईदर यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन द चेस्ट और ऐसे इस पोजीशन में रह सकते हैं या फिर आप सामने लाई डाउन कर सकते हैं। दोनों लेग से करना है। नाउ गो बैक टू प्लैंक पोजीशन, फुल प्लैंक पोजीशन अगेन। आपको अपना लेफ्ट लेग अभी आगे करना है और उससे 90 डिग्री का एंगल अगर आप बना सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। अगेन आपका जो हिप है वो सिंक डाउन नहीं करेगा, दे शुड बी अ गैप बिटवीन द फ्लोर एंड योर हिप एंड देन ईदर यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट और आप पीछे की तरफ अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर पूरी तरह लाइट डाउन कर लीजिए। एंड देन सबसे रिलैक्सिंग पोज हमें करना है, दैट इज़ द चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज पे चले जाइए। कीप योर हिप्स ऑन योर टोज, अपने लेग्स पूरी तरह बेंड कर देने हैं। स्ट्रेच योर आर्म्स, कीप योर हेड ऑन द ग्राउंड एंड देन ब्रीद आउट। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है एंड दैट्स इट। अगर आपको लग रही है कोई स्टिफनेस है बॉडी के अंदर, देन यू कैन स्ट्रेच योर आर्म्स, स्ट्रेच योर लेग्स, अच्छी तरह उन्हें रिलीज कर दीजिए पूरी टेंशन को जो आपकी बॉडी के अंदर है। एंड दिस इज अबाउट इट। दिस वाज द जनवरी वर्कआउट चैलेंज। होप यू enjoyed it. इसे आप सेंड करना ना भूलिए। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दिस वर्कआउट, सेंड योर पिक्चर्स विद मी ऑन Instagram. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active and stay happy. I'll be back very soon with another interesting video. Until next time, bye bye, take care, bye.